नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। न्यूज 80 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर आर्थिक तौर पर आप सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल अब नजर डाल लेते हैं देश प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। विपक्षी एकता को लेकर बिहार की राजधानी पटना में 23 जून यानी कि शुक्रवार को बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हुई इस महा बैठक में 15 दलों के 32 नेताओं ने हिस्सा लिया था, जिनमें अगर हम बात कर ले तो अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती, एमके स्टालिन, लालू यादव, अखिलेश यादव, भगवंत मान, राघव चड्ढा जैसे बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब विपक्षी नेताओं की अगली बैठक 12 जून को शिमला में होगी। उसमें इसको आखिरी स्वरूप देने पर मंथन किया जाएगा। उनका कहना था कि चुनाव लड़ने का एक कॉमन एजेंडा आएगा, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक के बाद उन्होंने कहा कि देश हित में सब साथ आए हैं, एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। जो सत्ता में है वो इतिहास बदल रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बैठक के बाद कहा था कि ये लड़ाई जो है वो विचारधारा की है और भारत की नींव पर आक्रमण किया गया है, जबकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना है कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला हो रहा है। जो कश्मीर में हुआ वही पूरे देश में हो रहा है। तो वहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने संयुक्त बयान के दौरान कहा कि आपसी मतभेद छोड़कर साथ चलेंगे, 2024 में हम मिलकर लड़ेंगे। इन सब कवायद और विपक्ष की बड़ी बैठक जो एकता की बैठक के इतर ये लगातार सवाल उठ रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती आखिर कहां हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर उनका क्या कुछ रुख जो है वो रहने वाला है, ये बड़ा सवाल है। अब पटना में 23 जून को विपक्ष की बैठक से ठीक 2 दिन पहले मायावती ने प्रदेश मंडल और सभी जिला के जो वरिष्ठ उनके पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक की थी। इस बैठक की सबसे खास बात जो है वो ये रही थी कि इस दौरान जो है उन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ तो जोरदार हमला जो है वो बोला था, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ वो चुप थी। अब इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो एक नरमी है कांग्रेस के लिए मायावती की, उसके पीछे क्या कुछ जो एक अगर हम कहें क्या चाल है, क्या दांव है, ये बड़ा सवाल है। ऐसा काफी लंबे समय के बाद जो है वो देखने को मिला जब वो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उन पर मोन दिखी। अब बीएसपी सुप्रीमो का कहना है कि केंद्र सरकार के कार्यकलाप के चलते तेजी से बदलते राजनीतिक हालात और उनसे निपटने के लिए विपक्षी दलों की गतिविधियों पर पार्टी की गहरी नजरें हैं। उनका कहना है कि कमियों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी सरकार ध्यान बटाने के लिए सांप्रदायिक और जातिवादी जो विवाद है उसे शह देने की कोशिश कर रही है। दरअसल भले ही मायावती जो है वो विपक्षी एकता को लेकर पटना में हुई बैठक से खुद को दूर रख रही हो, उन्हें उस बैठक के लिए न्योता भी ना दिया गया हो, लेकिन देश में तेजी से बदलते राजनीतिक हालात और सियासी जमीन को बचाए रखने की कवायद में बीएसपी सुप्रीमो 1 लाख चलो के अपने स्टैंड को छोड़कर अब गठबंधन के साथ भी आ सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां मायावती के रुख के बारे में सूत्रों का दावा है कि विपक्षी एकता के लिए मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश की 4 दलों की बड़ी भूमिका जो है वो होगी। ये है नीतीश कुमार, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। रवि भूषण का कहना एक जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका कहना है कि अभी तो बीएसपी विपक्षी एकता में शामिल ही नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो आ सकती है। लेकिन सभी पर ईडी की तलवार जो है वो लटकी हुई है। दूध का धुला तो कोई भी राजनीति जो है वो दल नहीं है। अब सभी पर आरोप और प्रत्यारोप का जो उनका दौर है वो जारी है और केंद्र के पास फाइलें बनी हुई हैं। इस फिलहाल की वास्तविक स्थिति की अगर बात करें तो वो यही कंडीशन है। जबकि इस बारे में अगर हम बात करें राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका मानना है कि यूपी में जो दयनीय स्थिति कांग्रेस की है वही स्थिति बीएसपी की भी है। दोनों पहले भी मेल मिलाप कर चुके हैं और दोनों को एक दूसरे के सहारे की फिलहाल तो बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे में ये हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर बीएसपी और कांग्रेस का तालमेल हो जाए। कर्नाटक चुनाव के बाद जो है वो कांग्रेस इस बात से निश्चित है कि जो वोटर उससे जो है वो कट चुका था, अब उनके पास वो फिर से आने की कोशिश कर रहा है। जबकि मायावती उत्तर प्रदेश में कई बार मुस्लिम वोटरों पर जो है वो दांव चल चुकी है, कभी सफलता मिल जाती है तो कभी फिर खाली हाथ रह जाते हैं। ऐसे में यदि कांग्रेस और बीएसपी के बीच 2024 लोकसभा चुनाव में समझौता होता है तो इसका उन्हें राजनीतिक फायदा जो है वो सीधे सीधे मिल सकता है और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा।
अब समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव वोट पर आश्रित है और वहीं अपनी वोटर को बनाए रखना चाहती है। अब जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका मानना है कि फिलहाल विपक्षी एकता की सूरत में चाहे अखिलेश यादव हो या फिर ममता हो, वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस 200 से 250 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़े और कांग्रेस की कीमत पर विपक्षी एकता चाह रही है, यानी कि कर्नाटक पर अधिक ज्यादा जो कुर्बानी है वो दे। अब जबकि कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस शायद ही ऐसा करेगी। अब अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी की तर्ज पर सोच रहे हैं, जैसा ममता बनर्जी ये सोच रही है कि बंगाल में कांग्रेस कमजोर है, इसीलिए वो वहां पर अपनी जमीन जो है वो मजबूत करने की ना सोचे। वही स्थिति जो है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ जो है रखना चाहते हैं। कांग्रेस के सामने वो शर्त रखना चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में आपके साथ है, लेकिन हमें डिस्टर्ब मत करिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो जनाधार की बात करें तो अखिलेश यादव के पास जो समाजवादी पार्टी है उनकी समाजवादी पार्टी के साथ जो वोटर है, जो जनाधार है, भाजपा के साथ दूसरे नंबर पर उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। अब मायावती के कमजोर होने की एक बड़ी वजह यही है कि मुस्लिम वोट का जो बीएसपी से छिटक कर एसपी के पास वो चला गया, जबकि दलित वोट और ओबीसी वोट जो है एक हद तक बीजेपी के पास किसका रहा। इसीलिए बीएसपी को भी ये जरूरत है कि एक ऐसा साझेदार दल उसे मिले जिससे उसे मजबूत गढ़ यूपी में अपनी शर्तों के साथ समझौता कर पाए। अब कांग्रेस के पास जो है आज अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस बीएसपी की शर्तों को मान सकती है। अगर उसके सहारे उसे 2 से 3 लोकसभा सीटें जो मिल जाती है, हालात ये हो जाएंगे कि फिलहाल कांग्रेस को रायबरेली सीट बचाना भी मुश्किल है। अब अमेठी तो वो पहले ही हार चुकी है, इसलिए जिन राज्यों में आगामी चुनाव होने वाले हैं उस पर बीएसपी का एक सीमित वोट बैंक है। ऐसे में कांग्रेस और बीएसपी का समझौता हो सकता है। अगर ये गठबंधन सफल रहा तो आगे लोकसभा में भी ये गठबंधन कायम रह सकता है। बहरहाल रिपोर्ट पर राय क्या होगी आपकी, वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ सिटी। नमस्कार।